हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। RSMSSB स्टेनो 2024 हिंदी इंग्लिश जीके डेली डोज क्लास 17 रहने वाली है, जो आपके लिए रामबाण रहने वाली है। आज हमारी क्लास 17 होने वाली है। देखो, रक्षाबंधन तक आपके RSMSSB स्टेनो के कोर्स में 60% तक डिस्काउंट चल रहा है। अभी केवल 399 में आपको कोर्स मिल जाएगा, जिसमें कोर्स भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, PDF फाइल भी मिल जाएगा, सारा सब कुछ आपके करंट अफेयर भी यहीं कवर हो जाएगा। तो आप जल्द से जल्द इसको परचेज कर लें। डेली क्लासेस की ऐप में जाके इसको आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम क्लास आपकी शुरू करते हैं। क्लास हम देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास है कि 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था। राजपूताना की बात कर रहे हैं, AGG की बात कर रहे हैं। किसकी? AGG मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था। तो AGG की हम बात करें, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। देखो, इनके अधीन होते थे PA मतलब पॉलिटिकल एजेंट इनके अधीन होते थे। तो ये जो शावर्स है, ये उदयपुर का PA था। मेघ मोशन जोधपुर का था। ये ईडन जयपुर का था। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। जयपुर के बारे में बात करें तो विलियम ईडन था। ध्यान रखना, ईडन गार्डन जयपुर में से याद कर लेना। वैसे कलकत्ता में है, लेकिन याद करने के लिए कर लेना, जयपुर का ईडन था। फिर पूछा, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। अच्छा प्रश्न है। अगर आपसे सिरोही का पूछ ले तो ध्यान रखना, JD हॉल था। सिरोही में बहुत बड़ा हॉल है। सिरोही में क्या? बहुत बड़ा हॉल है। माउंट आबू भी है जहाँ पर, ध्यान रखना। तो JD हॉल हो जाएगा। इतिहास में तात्या टोपी को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा, और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसने कहा था? ये कैप्टन शावर्स ने ही कहा था। ध्यान रखना, कैप्टन शावर्स का ही ये कथन है। 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय राजस्थान में ब्रिटिश सैनिकों की कितनी छावनियाँ थी, आपको बताना है। टोटल कितनी छावनियाँ थी, तो हम बात करें टोटल 6 सैनिक छावनियाँ थी। कौन कौन सी थी? नानी देखे एब, न से नसीराबाद, नी से नीमच, दे से देवली, खे से खेरवाड़ा, ए से एरिनपुरा और ब से ब्यावर। तो नानी देखे एब, ध्यान रखना। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे। उदयपुर के महाराणाओं की बात हो रही है यहाँ पे। स्वरूप सिंह थे। ये वही स्वरूप सिंह हैं जिन्होंने कीर्ति स्तंभ की 9वीं मंजिल पर बिजली गिर जाने से उसका पुनर्निर्माण भी करवाया था। ध्यान रखना आप। तो स्वरूप सिंह आपको ध्यान रखना है। वैसे 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण शानदार तरीके से मैंने करवा रखा है। यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे। इनके टॉप 100 प्रश्न आपको डेली क्लासेस की ऐप में मिलेंगे, और सभी कोर्सेज में भी मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। जोधपुर के कौन से शासक थे जो स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? हनुमंत सिंह थे। कौन थे? हनुमंत सिंह थे। राजस्थान संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? ये बात किसने कही थी? ये बांसवाड़ा के महाराणा चंद्रवीर सिंह ने कही थी। बांसवाड़ा के महाराणा चंद्रवीर सिंह का एक कथन है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान की कितनी देशी रियासतों में विभक्त था? उस समय 19 तो रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें, 3 ठिकाने थे। रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? जोधपुर का महाराजा कौन था, बता दो। बता दिया था मैंने भी आपको। कौन था? हनुमंत सिंह था। हनुमंत सिंह था। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने संभाग हैं? अभी पूछा है, वर्तमान में बात हो रही है, तो टोटल 10 संभाग हो जाएंगे। टोटल 10 संभाग। राजस्थान के एकीकरण से पहले राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की थी? मेवाड़ का पूछा है। महाराणा प्रताप ने कभी संधियां नहीं की। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद वे उनके पुत्र अमर सिंह ने संधि कर ली थी। तो मेवाड़ में कौन था? हम बात करें, अमर सिंह था। लेकिन आपसे पूछ ले कि राजस्थान का कौन सा शासक था जिसने
मुगलों से सबसे पहले संधि की थी तो ये भारमल था। आमेर का जो राजा था भारमल ने ये भार ले लिया था। ध्यान रखना, ये भार किसने लिया था? भारमल ने लिया था। राणा उदय सिंह ने किस वर्ष उदयपुर नगर की स्थापना की थी? उदय सिंह ने उदयपुर कब बसाया था? 1559 में बसाया था, क्योंकि ये क्षेत्र गिरवा के कारण सुरक्षित है। गिरवा क्या है? उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र ही गिरवा कहलाता है, जो एक तश्तरी नुमा क्षेत्र है। ऐसे ही 1459 में 100 साल पहले राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया था। जयपुर के हवा महल का निर्माण के शासनकाल में हुआ था? सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में 5 मंजिला हवा महल जयपुर में बन गया था। कुछ हिंदी के प्रश्न हैं हमारे सामने। देखो, ये विलोम शब्दों के कुछ प्रश्न लिए हैं। विलोम शब्दों के टॉप 100 प्रश्न ऐप में आपको अवेलेबल हैं, पीडीएफ फाइल के साथ अवेलेबल है, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अवेलेबल है। अनुज का सही विलोम है अनुजय, अनु जन्म लेने वाला। तो अनुज का क्या हो जाएगा? अग्रज हो जाएगा। जय का मतलब जन्म लेने वाला, तो अनुज का क्या हो जाएगा? अग्रज हो जाता है। ध्यान रखना, अनुज का अग्रज हो जाएगा। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? किस विकल्प में विलोम शब्द नहीं है, आपको बताना है। देखो, आह्लाद का विषाद सही है, अतिथि का आतिथ्य सही है, अगर का पश्च भी सही है, लेकिन उद्दत का उग्र तो पर्यायवाची हो जाता है। उद्दत का विनम्र होगा। क्या होगा? विनम्र हो जाएगा। ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न है कि एक सेकंड, कौन सा शब्द आलोक का विलोम शब्द है? आलोक, आलोक का हो जाएगा तम। तम, तिमिर, तमस, ये क्या होते हैं? अंधेरे के प्रतीक होते हैं, तो आलोक का तम हो जाएगा। किस क्रम में आमिष का विलोम है? देखो, 2 भाई हैं, 2 सगे भाई हैं, आमिष और सामिष। कौन भाई हैं? आमिष और सामिष। इनका विलोम शब्द होता है निरामिष। निर से ध्यान रखना, निरामिष मतलब जो मांस नहीं खाता हो, जो शाकाहारी होता हो। और आमिष सामिष ये दोनों भाई कौन है? ये मांसाहारी हैं, निरामिष शाकाहारी है। संधि के टॉप 100 प्रश्न ऐप में अवेलेबल हैं। रामबाण प्रश्न है, कर लेना, संधि क्लियर है आपकी उससे। रवि प्लस, कौन सा सही नहीं है बताना। रवि प्लस इंद्र रविंद्र, ई की बड़ी मात्रा आ जाएगी, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तथा प्लस एव तथेव, ठीक है। नी प्लस लोग निरोग है। मनय प्लस ताप मनस्ताप, ठीक है। अयादी संधि में ऐ के बदले क्या हो जाता है? अयादी संधि में ए, ऐ, ओ, औ ये शब्द आते हैं, तो ऐ, आय, तो ऐ का क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा, ये वाला ऐ, आय, औ, आओ, इस तरह से होते हैं। ए, ऐ, ओ, औ, ऐ, आय, औ, आओ। अयादी संधि वही है जिसमें से शब्द बनते हैं ना, चयन, नयन, शयन, नायक, शावक, विनायक, विधायक। सत्य प्लस शास्त्र की संधि क्या होगी? ये चछ बन जाता है, तो क्या हो जाएगा? सच्छात्र हो जाएगा, सच्छात्र हो जाएगा। ऑप्शन है, हम बात करेंगे इसमें, द हमारा सही हो जाएगा, सच्छात्र शब्द बनेगा। किस विकल्प में गलत संधि होगी? दिग प्लस नाग, दिग्नाग, बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति भी बिल्कुल ठीक है। नदी प्लस अर्पण, नद्यर्पण बिल्कुल ठीक है। सत प्लस शास्त्र, अभी हमने देखा था, सद नहीं होगा, सच होता है ये, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? समास के टॉप 100 प्रश्न भी करवा चुका हूँ, ऐप में देख लेना, पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल है। आमरण में नहीं है, अव्ययभावी समास का उदाहरण हो जाएगा। काम काज में भी नहीं है, मंद बुद्धि में भी नहीं है। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से संबंध काक्य की अधिकरण में पेपर, तो से और के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा जो होता है तत्पुरुष समास हो जाएगा। कष्टापन समासिक पद में समास है। कष्टापन, कष्ट को आपन, कष्टापन, कष्ट को आपन, कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चिड़ी मार में कौन सा समास है? चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, कर्ता ने कर्म को, चिड़ी को मारने वाला, तो कर्म को। शरणागत शब्द में कौन सा समास है? शरणागत, शरणागत में कौन सा समास हो जाएगा? शरण को आगत है, जो हम बात करें तत्पुरुष, शरणागत शरण को आगत।
इनमें से किस शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है? अपादान से का मतलब क्या होता है? पृथक होने की स्थिति में हम इसका यूज करते हैं। तो देखो पदच्युत शब्द कैसे हैं? पद से च्युत है, अलग हो रहा है, तो अलग होने की स्थिति में अपादान तत्पुरुष समास का यूज प्रयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे प्रश्न संख्या 29। किसी शब्द को पूरा न लिखकर संक्षेप में लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है? लाघव चिन्ह है। कौन सा? लाघव। लाघव, लघु प्लस ए प्रत्यय से कौन सा लाघव शब्द बना? लाघव चिन्ह है। जैसे हम लिखते हैं ना डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर, ये चिन्ह लगा देते हैं ऐसे डॉक्टर, तो ये क्या हो गया? लाघव चिन्ह होता है, लाघव चिन्ह जिसको हम बोलते हैं। कमरे में कूड़ा कचरा पड़ा है, आपने इसे साफ क्यों नहीं किया? वाक्य में विराम चिन्ह नहीं लगेगा। कौन सा विराम चिन्ह नहीं लगेगा? योजक तो लगेगा, प्रश्नवाचक भी लगेगा, अर्धविराम भी लगेगा, अल्प विराम नहीं लगे, अर्धविराम नहीं लगेगा। ऑप्शन से हमारा सही उत्तर होगा। देखो जो विराम चिन्ह का टॉपिक है जो मैंने आपको करवा रखा, एक बार देख लेना, 100% आपके पूरा टॉपिक एक बार में क्लियर हो जाएगा। शानदार तरीके से मैंने आपको करवा रखा है। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? अधिसूचना का प्रकाशन तो राजपत्र में होता है, गजट में होता है, गजट में होता है। कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? परिपत्र है, अनुस्मारक है, अधिसूचना है, लेकिन आवेदन पत्र सरकारी पत्र नहीं है। कौन सा नहीं है? आवेदन पत्र सरकारी पत्र नहीं है। आपको ध्यान रखना, आवेदन पत्र सरकारी पत्र नहीं है। ऐसे सरकारी पत्र जिनमें व्यक्तित्व की प्रधानता होती है और अपने समकक्ष या अधीनस्थ को लिखे जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बताओ क्या बोलेंगे ऐसे सरकारी पत्र को? जो हम अधीनस्थ को लिखते हैं, समकक्ष को लिखते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अर्ध सरकारी पत्र बोलते हैं। ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा, अर्ध सरकारी पत्र वो कहलाते हैं। निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? निविदा का उद्देश्य क्या होता है बताओ? सामान की आपूर्ति करवाना, बिल्कुल होता है। सामान की नीलामी, बिल्कुल होता है। निर्माण कार्य, बिल्कुल होता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। हम शक्ल में उपसर्ग कौन सा है? हम शक्ल, हम और शक्ल, तो हम शक्ल ऐसे ये शब्द बना है, हम शक्ल। उर्दू उपसर्ग इसमें होगा। बाकी ये उर्दू उपसर्ग वगैरह इतने आपको ध्यान नहीं रखने हैं। देखो सु उपसर्ग का उदाहरण है सुन सान, ये तो नहीं है। सुन दर, ये भी नहीं है। सुर भी नहीं है। सुलभ हो जाएगा, लब, सुलभ, सुलभ, सुलभ हो जाएगा। सु उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। स्वस्थ तो बिल्कुल है, यण संधि जिसमें बनती है। स्वस्थ, सु प्लस अस्त, स्वस्थ। स्वल्य भी है, स्वल्य शब्द भी बनेगा, सु से ही बनेगा, तो ये भी है। सुलेख, सुलेख भी बिल्कुल है। स्वास्थी, ये स्वास्थी नहीं है, स्वस्ति होता तो हो जाता। सु प्लस अस्थि से क्या बनता है? स्वस्ति बनता, तो स्वस्ति होता तो हो जाता, स्वास्थी गलत हो जाएगा। ऑप्शन दे हमारा उत्तर होगा। निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग लगता है? देखो उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के पहले लगते हैं। तो निर्निमेष, निर बोल भी रहे हैं हम, क्या है? निर्निमेष, निर्निमेष। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ही अगला प्रश्न है हमारे पास है कि किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है? कौन से में नहीं है बताओ? न्यून में तो है, यण संधि से जो बना है। नी काय इसमें भी है, निवेदन में भी, निवेदन। लेकिन निर्देशक, निर हो जाता है, तो निर्देशक इसमें नहीं है। ऑप्शन फोर्थ में नहीं है। आज मैं आपको इंग्लिश में एक्टिव पैसिव से रिलेटेड कुछ नियम, कुछ रूल्स बताऊंगा, कुछ चीज़ें समझाऊंगा जो ढंग से अच्छे से समझते हुए चलनी है आपको, और काफ़ी आसान ट्रिक के साथ ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, फटाफट आपके समझ में आ जाएगी। बाकी कंप्लीट एक्टिव पैसिव वॉइस आपको ऐप में मिल जाएगा। देखो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। अभी हम देखेंगे सेंटेंस और समझ जाओगे। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के हम बात करें, ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। तो अगर आपको पैसिव वॉइस दिख रहा है उसमें थर्ड फॉर्म नहीं है तो हटा देना कि ये तो गलत है। बाई का यूजुअली प्रयोग होता है, अधिकतर बाई का प्रयोग होता है। और कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस में हमेशा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट या फ्यूचर। इसके बाद
हैज़ हैव हैड का पैसिव वॉइस बनाते समय बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर से आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एवं फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। तो कितने 12 में से केवल 8 आपके बनेंगे, 8 ही बनेंगे। अब कुछ सेंटेंस देख लो। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के पैसिव की बात कर लेते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस हमारे पास आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। ए लेटर इज़ रिटन बाई मी, इज़ रिटन हो जाएगा, ए लेटर इज़ रिटन बाई मी हो जाएगा। ही राइट्स ए लेटर, तो ए लेटर इज़ रिटन बाई हिम, ही का हिम हो जाएगा। बहुत आसान है। ऐसे ही आप एक्टिव पैसिव बनाते हैं। आई लव यू को क्या बोलेंगे, यू आर लव्ड बाई मी। वी रेस्पेक्ट हिम, ही इज़ रेस्पेक्टेड बाई अस। अनिल डजंट हेल्प मी, आई एम नॉट हेल्प्ड बाई अनिल। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, तो स्वीट्स आर लाइक्ड बाई चिल्ड्रन। इस तरह से बनाएंगे। ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करेंगे हम, तो एक्टिव पैसिव की बात कर लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, तो पैसिव में सब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे ही इज राइटिंग ए लेटर, तो ए लेटर इज बीइंग रिटन हो जाएगा, बीइंग रिटन बाई हिम। अगर पैसिव में थर्ड फॉर्म ना दिखे तो समझ जाना गलत है। दीपिका इज आंसरिंग द क्वेश्चन, तो द क्वेश्चन इज बीइंग आंसर्ड बाई दीपिका सही हो जाएगा। कविता इज सिंगिंग ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई कविता। संग क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई मी हो जाएगा। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो पैसिव में क्या होगा, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे आई हैव रिटन ए लेटर, तो ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाई मी। ए लेटर यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए हमने हैज़ लगा दिया। ए लेटर हैज़ बीन रिटन बाई मी हो जाएगा। आई हैव टोल्ड ए लाई, तो ए लाई हैज़ बीन टोल्ड बाई मी हो जाएगा। समवन हैज़ स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी वॉच घड़ी चुरा ली, तो माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन। वन, समवन, पीपल, समबडी, पुलिस, पब्लिक आदि का पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, ध्यान रखना। ऐसे ही पास्ट का बनाएं, तो पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर निम्न होगा। आई रोट ए लेटर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस की बात करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से बनता है। जैसे ए लेटर वॉज रिटन बाई मी हो जाएगा उसका। जैसे एक्टिव पैसिव देखेंगे समझ जाओगे आप। वी वॉन द मैच, सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे, तो द मैच वॉज वॉन बाई अस हो जाएगा, वी का अस हो जाता है। ही स्टोल सेकेंड फॉर्म है, ही स्टोल माई बुक, स्टील स्टोल स्टोलन, माई बुक वॉज स्टोलन बाई हिम हो जाएगा। रवि रोट दिस पोइम, तो दिस पोइम वॉज रिटन बाई रवि हो जाएगा। राइट रोट रिटन। आई परचेज ए पेन वॉज परचेज्ड बाई मी। आई प्लेड क्रिकेट सेकेंड फॉर्म, तो क्रिकेट वॉज प्लेड बाई मी। आई किल्ड द स्नैक, तो द स्नैक वॉज किल्ड बाई मी हो जाएगा। इसे पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, जैसे ही वॉज राइटिंग अ लेटर, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस फिफ्थ फॉर्म थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाई हिम हो जाएगा। जैसे दीपिका वॉज ड्राइविंग ए कार, तो ए कार वॉज बीइंग ड्राइवन बाई दीपिका। द चिल्ड्रन वर मेकिंग ए नॉइस वॉज बीइंग मेड बाई चिल्ड्रन हो जाएगा, बाई द चिल्ड्रन। दे वर फ्लाइंग द काइट्स वर बीइंग फ्लोन बाई देम। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाई मी। समवन वॉज रीडिंग द रामायणा, द रामायण वॉज बीइंग रीड हो जाएगा, समवन यहाँ पे नहीं यूज करेंगे हम। और ऐसे ही पास्ट परफेक्ट की बात कर लेंगे। जैसे एक्टिव में है ही हैड रिटन ए लेटर, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में ए लेटर हैड बीन रिटन बाई हिम हो जाएगा।
सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ही हैड किल्ड ए डॉग हैड बीन किल्ड बाई हिम। दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाई देम। somebody had warned him, he had been warned. The players had won the match had been won by the players। ऐसे फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही विल राइट अ लेटर, तो अ लेटर विल बी रिटन बाई हिम हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट। ही विल प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट विल बी प्लेड बाई हिम हो जाएगा। ही विल गिव यू ए गिफ्ट, तो अ गिफ्ट विल बी गिवन टू यू बाई हिम। ही विल फोन यू, यू विल बी फोन्ड बाई हिम हो जाएगा। वैसे हमारे पास आ जाता फ्यूचर परफेक्ट, तो ही विल हैव बोट अ पेन, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अ पेन विल हैव बीन बोट बाई हिम हो जाएगा। शी विल हैव रिटन ए लेटर एक्टिव, तो ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाई हर हो जाएगा पैसिव में। दीपिका विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाई दीपिका। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो डू डज, तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिड, तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल्स के पैसिव वॉइस शेल विल कैन कुड माइट शुड मस्ट वुड ओट टू आदि एक्टिव वॉइस में आने पर पैसिव में सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। डज ही राइट अ लेटर, तो इज अ लेटर रिटन बाई हिम, ऐसे प्रश्न एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट, इज क्रिकेट प्लेड बाई यू। डिड ही बाई अ बुक, वॉज ए बुक बोट बाई हिम। क्वेश्चन मार्क दोनों में रहेगा, ध्यान रखना। ही हैज़ रिटन ए बुक, तो हैज़ ए बुक बीन रिटन बाई हिम। हैव दे प्लेड ए मैच, तो हैज़ ए मैच बीन प्लेड बाई हिम। हैड शी रिटन ए लेटर, तो हैड ए लेटर बीन रिटन बाई हर हो जाएगा। आई मस्ट हेल्प द पुअर मस्ट बी हेल्प बाई मी। ही कैन स्पीक इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई हिम। नोबडी कुड किल द क्रिमिनल, द क्रिमिनल कुडंट बी किल्ड। तो ये आपके डेली डोज की क्लास 17 कंप्लीट हो चुकी है। वापस इसको देखना, अच्छे से कवर करना। PDF डेली क्लासेस की ऐप में मिल जाएगी। जिन्होंने कोर्स नहीं किया फटाफट परचेज कर लें, नाम मात्र की प्राइस में आपको कोर्स मिल रहा है। धन्यवाद।